प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए उस गीत को गाएंगे हम। मैं सोचता हूं हर एक को आता है वो गीत। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देते हैं जान से भी प्यारे प्रभु। आमेन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देते हैं जान से भी प्यारे प्रभु। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं जान से भी प्यारे प्रभु। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उनसे अभी। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ते हैं सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ते हैं सारे बंधन। आराधना करे, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना खुदावंद सुनते हैं। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज आप खटखटा रहे हैं तो खुदावंद उस अवश्य खोलेंगे। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं और मैं अपने अजीज पास्टर भाई आमोस को बुलाना चाहूंगा। भाई दो शब्द बोलना चाहते हैं।
खुदा का धन्यवाद। कृपया करके कोई बातचीत ना करे प्लीज। यहाँ पे सामने देखे, सारे सामने देखिए, कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने बड़ा अनुग्रह दिए कि जिस बात को, जिस चीज को हम सोच नहीं सकते वो खुदा हमारा करने वाला है। मेरी दुआ थी कि प्रभु काश अपना एक भवन होता, पूरी हम लोग वर्शिप करते। कब तक किराए के घर में हम लोग दुआ करेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने प्रोवाइड किया, खुदा ने दिया। खुदा का नाम मुबारक हो, उसकी तारीफ हो। ये भवन बनने में करीब 5 महीने लग गए काम जब इसका स्टार्ट हुआ तो। और काम जो कराने वाला था 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा और 1 हफ्ता गायब रहेगा। काम चल रहा था और ठेकेदार भागाता रहा इधर से उधर। ये हुआ कि कब तक भवन बनेगा। एक दिन आया, खुदा का धन्यवाद करते हैं ऐसे अपने सेवक के लिए, ऐसे पास्टर के लिए, हमारे लिए हिंदुस्तान में खुदा ने रखा है एक चीन के रूप में। मैं विश्वास करता हूं, खुदा का धन्यवाद हो, मेरा एलिया यहीं पर है। खुदा का नाम मुबारक हो। ओ हालेलुया, खुदा की महिमा हो। जब मेरा एलिया ऐसे बोले, भाई घबराओ मत। एजरा ने मंदिर बना के रहा, करनी और तलवार, एक हाथ करनी एक हाथ तलवार लेकर के मंदिर बनाता रहा। मंदिर बन गया। खुदा का नाम मुबारक हो। और भाई ने बोले, हमारे पास्टर भाई ने बोले, मैं दुआ करता हूं। जैसे भाई ने दुआ किए, हमारे अंदर एक विश्वास आ गया, दुआ हो चुकी है। खुदा का धन्यवाद हो। और मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फेथ आया जब दुआ हो चुकी, भैया ने बोल दिए। ओ खुदा का धन्यवाद हो। मैं उसी दिन विश्वास किया भवन बन जाएगा और खुदा ने बनाया। खुदा का नाम मुबारक हो। और मैंने एलिया ने मेरा बोला, मेरा खुदा ने बोला, आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। सो हम ज्यादा बात नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि समय के अभाव में। सो गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। हम अपने पास्टर भाई के लिए स्वागत करते हैं, पूरी टीम के लिए। खुदा का धन्यवाद हो। जोरदार से ताली बजाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका तारीफ हो कि खुदा ने ये प्यारी जगह भाई आमोस, पास्टर आमोस और कलीसिया सदस्यों को दिया और आज हम लोग को भी दिया कि इस इनॉग्रेशन में हम यहाँ पर आ सकें। हम लोग बहुत आनंदित हैं। मैं सबसे पहली चीज खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदावन यहाँ मौजूद हैं और खुदावन ने यहाँ पे पहले से कलीसिया को तैयार किया था। ये भवन तो हाथों के द्वारा बनाया है, लेकिन ये कलीसिया खुदा ने बनाई है जो आज इस वाले भवन में आ सकी। खुदावन ने जगह को मुहैया किया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, क्योंकि भवन तैयार करने वाला शख्स इंसान नहीं है, ये खुदा है जो भवन तैयार करते हैं। आमीन। आइए इस गीत को गाएंगे हम। खुदा ने किया भवन तैयार 7 दशकों के बाद। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदा ने किया भवन तैयार 7 दशकों के बाद।
खुदा ने किया भवन तैयार, 7 दशकों के बाद दुआओं का आया जवाब, मोरों के खुलने के बाद दुआओं का आया जवाब, मोरों के खुलने के बाद खुदा ने किया भवन तैयार, 7 दशकों के बाद। हालेलुया, ग्लोरी। हनोक ने देखा इस भवन को, दिखता था जो पिरामिड सा। हनोक ने देखा इस भवन को, दिखता था जो पिरामिड सा। जिस्मानी फिर इसको बनाया, इसके प्रकाशन से वो उड़ गया। जिस्मानी फिर इसको बनाया, इसके प्रकाशन से वो उड़ गया। ढूंढा बुरा हमने शहर को, ढूंढा बुरा हमने शहर को, ये बदलाव का तजुर्बा मिला। खुदा ने किया शहर तैयार, 7 दशकों के बाद खुदा ने किया भवन तैयार, 7 दशकों के बाद। हालेलुया। Amen, amen. याकूब ने देखा इस भवन को, जब चट्टान सच पे है। तकिया किया। याकूब ने देखा इस भवन को, जब चट्टान पर तकिया किया। खड़ा किया चट्टान को जगह पर, उस स्थान को बेतल का। खड़ा किया चट्टान को जगह पर, उस स्थान को मैंने कहा। स्वर्ग में मूसा ने भवन को देखा, स्वर्ग में मूसा ने भवन को देखा, उसको जमीन पे उतार दिया। खुदा ने किया भवन तैयार, 7 दशकों के बाद खुदा ने किया भवन तैयार, 7 दशकों के बाद। Amen. आज वो भवन यहाँ तैयार है, खुदा का चुना हुआ आराधना का स्थान में। हालेलुया। यीशु मसीह वो जीवित भवन था, छाया बनाई थी सुलेमान ने। यीशु मसीह वो जीवित भवन था, छाया बनाई थी सुलेमान ने। इसी भवन को यूहन्ना ने देखा, जमीन पे उतरा खुदा के पास से। इसी भवन
आमेन। खुदा ने किया, भवन तैयार। आज वो भवन मैं देख सकता हूं, भवन का वो हिस्सा जो बलिया में, यहां बेलथरा रोड में पाया जाता है। प्रभु के नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बड़ाई हो। आइए, जब खुदावंद हमारे बीच में आ चुके हैं तो क्यों ना प्रभु को इनवाइट करें और वचन को प्रभु से सुने। आमेन। आप लोग आनंदित हैं? आइए हम लोग सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे उस गीत को, कोरस को गाने के लिए जो कि खुदावंद के दूत को बहुत पसंद है। Only believe all things are possible. Amen. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं for this afternoon you've given to us, इस दोपहर के लिए जो आपने हमें दिया है, given us a wonderful place to worship. और आपने एक बहुत ही प्यारी जगह हमें दी है आपकी उपासना करने के लिए। You bless Pastor Amos, पास्टर आमोस को आप बड़ी बरकत दें, his family and his church, उनके परिवार को, उनके कलीसिया को, and Pastor Samuel, Marcus Samuel, Pastor Bansraj, and others who have come here to witness this occasion. और पास्टर आर के सैमुअल, पास्टर बंसराज और वे तमाम लोग बाग जो कि इस समारोह में यहाँ पर मौजूद हैं और आए हैं। Even we who have come from Delhi, Lord, यहाँ तक कि हम लोग जो दिल्ली से आए हैं, may everyone be blessed. हमें से हर एक को आप खुदा बड़ी बरकत दें। May your presence abide in this place. ऐसा हो कि आपकी मौजूदगी इस जगह पे विद्यमान हो। We commit ourselves into your hands of grace, हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं and may we dedicate this house to your service. और आपकी सेवा के हेतु इस भवन को हम समर्पित करते हैं। Now you talk with us from thy word. अब आप आकर के अपने वचन से हमसे बातचीत करें। In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's open our Bibles. आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे। Turn to 2 Timothy chapter 4. और हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका चौथा अध्याय। And we read from verses 1 to verse 5. और हम पहली 5 आयतें पढ़ेंगे। I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.
For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. खुदा और मसीह यीशु की गवाही को गवाही करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, may you bless the reading of the word. आप वचन के पढ़े जाने पे बड़ी बरकत दें। And now come amongst us, Lord. और अब हमारे बीच में आए प्रभु। Lord, we are your bride. प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी दुल्हन हैं। We are the flesh of your flesh, हम आपके मांस में का मांस हैं, the blood of your blood. आपके लहू में का लहू। Now come and talk with us. अब आकर हमसे बातचीत करें। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं, In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। We are not going to be very long today afternoon, और आज दोपहर हम बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, but we will see some things in the evening. लेकिन कुछ बातों को हम शाम को देखेंगे। So we really thank God for this place which God has given to our precious Pastor Amos. हम खुदा का वास्तविकता में बड़ा धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने ये प्यारी जगह हमारे पास्टर भाई आमोस को दी है। I believe this place belongs to our brother Chilal, yes? और मैं सोचता हूँ कि ये जगह जो है, ये जमीन का टुकड़ा भाई अच्छे लाल का है। And he has given his desire that this place be built on the top of his house. और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि उनके घर के ऊपर ये भवन बनाया जा सके। And so we are really thankful for Belthara Road तो हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं बेलथरा रोड के लिए and this church and this group here. और इस कलीसिया के लिए, इस झुंड के लिए यहाँ पर। May God's blessings abide in this place. काश खुदावंद की बरकतें यहाँ पर विद्यमान रहें। That's right. You are brother of brother Ashok, आप भाई अशोक के भाई हैं, but his face looks very similar, nahin? Yeah, I thought that way. You are local from here only, eh? आप यहीं के स्थानीय जगह के हैं, यहीं। Lakhimpur ke. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। Yeah. Anyhow, so we have Pastor Bansraj from Jaunpur here. और हमारे बीच में यहाँ पर पास्टर बंसराज हैं जौनपुर से। So I want to just tell him, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, I have seen the train. मैंने ट्रेन देख ली है। So I'll be coming to your place also very soon. जौनपुर जाने वाली ट्रेन को मैंने देख लिया, तो जल्दी शीघ्र ही आपके स्थान पर भी आएंगे। So God really bless you. He has been inviting me also for quite a long time. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। भाई भी हमें बहुत लंबे अरसे से आमंत्रित कर रहे हैं। So he had a desire by the end of this year, somewhere October, around that time, November, he wanted a meeting. सो भाई बंसराज चाहते हैं कि इस साल के आखिरी में नवंबर अक्टूबर के आसपास एक सभा को आयोजित करें। So Lord willing, you keep it in prayer, सो प्रभु ने चाहा तो आप इसको अपनी प्रार्थना में रखें and we'll try to have such a service. और हम ऐसी सभा करने की कोशिश करेंगे। God bless you all. खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दें। Amen. आमीन। Nice to see the bride of Christ बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को देख करके, and to fellowship with the bride. और इस दुल्हन के साथ संगति करके। Brother Prem, हमारे भाई प्रेम yeah, who's there, standing in the back. जो पीछे खड़े हैं, God bless him. खुदा उनको बड़ी बरकत दे। Then all these brothers who are here, और ये तमाम भाई जो यहाँ पर आए हैं, brothers from Lucknow, Noel and that brother Mika, yes?
भाई मीका, भाई नोएल लखनऊ से आए हैं and by Peter. और Yes. भाई पीटर आए हैं। God bless you all. खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दें। We are thankful to God for His work of ministry going along in this place. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवकाई का कार्य इस जगह पे चल रहा है And we are happy and we thank God for this. और हम लोग बहुत खुश हैं और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। Amen. आमीन। For a little time थोड़े समय के लिए, before we close the service, इससे पहले कि हम सभा को बंद करें, we would like to see a few thoughts हम कुछ विचारों को देखना चाहेंगे and then we will finish this morning service. और उसके बाद हम इस सुबह की सभा समाप्त करेंगे। It's already afternoon. मैं कहूंगा कि पहले से दोपहर हो चुकी है। There were many factors, but all things work together for good. कई सारे फैक्टर्स थे, लेकिन सब चीजें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती हैं। So praise God for this time. सो खुदा का धन्यवाद हो इस समय के लिए। Now for a little time, I would like to move on in the word with you. अब थोड़े समय के लिए मैं आपके साथ वचन में आगे बढ़ना चाहूंगा। If you have your paper, pencils, your Bibles, you can see it and note it. अगर आपके पास कागज कलम है, आपकी बाइबल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। This is Paul talking to Timothy. ये पौलुस है जो कि तीमुथियुस से बातचीत कर रहा है। You know, Timothy had been ordained as a pastor, a bishop. You know, pastor and bishop are the same words at that time in Ephesus. और तीमुथियुस जो था वो पास्टर या मैं कहूं बिशप, क्योंकि पास्टर और बिशप ओवरसियर एक ही चीज होती थी। उस समय वो वहां पर नियुक्त किया गया था इफिसस में। That's right. And Paul, you know the message, और पौलुस आप जानते हैं संदेश को, is the messenger of that first age. वो उस पहले कलीसिया काल का संदेशवाहक है। So this is a direct message from the messenger of the age to a pastor of that age. तो ये उस युग के संदेशवाहक की तरफ से सीधा सीधा संदेश है उस युग के पास्टर के लिए। And the significant part why I picked up the scripture, और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि मैंने इस हिस्से को उठाया है, because this is the same scripture which opened before Brother Branham, क्योंकि यही वो हिस्सा था जो कि भाई ब्रैनम के सामने खुला, which I believe you are all acquainted with. जिसके लिए मैं सोचता हूं कि आप सब भली भांति जानते हैं। The prophet for this age. नबी जो इस युग के हैं, आप सब जानते हैं उनको। Is that right? क्या बात सही है? Amen. आमीन। So that same scripture opened before Brother Branham तो यही वचन का हिस्सा भाई ब्रैनम के सामने भी खुला, before he laid the cornerstone for his church. इससे पहले कि उन्होंने कोने का पत्थर अपनी कलीसिया के लिए रखा। And I would share a few thoughts with you, और मैं कुछ विचारों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, and it will be something which may be of benefit to all of you. और ये कुछ ऐसी बात होगी जो आप सबके लिए लाभप्रद होगी। The morning Brother Branham was to lay the cornerstone of that church building which he was to build. उस सुबह जिस सुबह भाई ब्रैनम को अपने चर्च को जिसको वो बना रहे थे, उसके कोने के पत्थर को जब रखना था, He saw a vision, उन्होंने उस सुबह एक दर्शन देखा and he saw a building, और उन्होंने एक इमारत को देखा, but then the voice said, लेकिन आवाज ने कहा, "This is not your church." ये तुम्हारा चर्च नहीं है। And then he was taken to another place in a forest, open, और फिर उनको एक और जगह में उसी दर्शन में ले जाया गया, एक जंगल में, एक खुले जगह पे, and he saw a big road और उन्होंने एक बड़ी सड़क को देखा and two kinds of trees growing on each side. और दो किस्म के पेड़ दोनों तरफ उग रहे थे। I believe a pear and a plum. मैं सोचता हूं कि एक छोर पर तो Plum and apple, sorry. एक छोर पे तो सेब था और एक छोर पे आलू बुखारा था, Something like that. कुछ ऐसी चीज। Two kinds of trees. दो किस्म के पेड़, And he picked up the fruit from one side और उन्होंने एक ओर से फल को तोड़ा and a fruit from the other tree, और उस दूसरी छोर से भी फल को तोड़ा, and he sowed it in some buckets. और उसको उन्होंने एक बाल्टी में डाल दिया, And quickly they grew up as big trees. और जब जैसी बाल्टी में डाला, शीघ्र ही वो बड़े वृक्षों के रूप में बढ़ के खड़े हो गए। Then after some time, फिर कुछ समय बाद in the center of the road, रोड के बीचों बीच as it ended up, जैसे वो समाप्त हुई, he saw lightnings and thunderings. उन्होंने बिजलियां और गरजनों को देखा। Naturally, it must be a cloudy time. ओ, तो ये स्वाभाविक बात है कि उस समय बादल का समय होगा। And when he saw the lightnings and thunderings, और जब उन्होंने बिजलियों और गर्जनों को देखा, he saw a house, a building, उन्होंने एक बिल्डिंग, एक इमारत, एक घर को देखा, and he saw that there is a cross in the center. और उन्होंने देखा बीच में एक क्रूस है।
And the fruit from this tree and the fruit from this tree fell on the middle cross. और जो इस वृक्ष का जो फल था और इस वृक्ष का जो फल था, इस बीच पे रखी हुई क्रूस के पास आकर के डाला गया. And he said, now you take it and eat it. और उन्होंने कहा अब तुम इस फल को लो और इसको खा लो. And then it said like this, और फिर ऐसा बोला गया, when you get out of this vision, जब तुम इस दर्शन से बाहर निकलोगे, you read 2 Timothy 4. तुम दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय पढ़ना. That was his commission. ये थी उनका ठहराई हुई सेवकाई. And I believe, I feel inspired for this particular place और मैं सोचता हूं कि मैं बहुत ही प्रेरणा से भरा हूं इस जगह के लिए to share with Brother Amos the same commission. कि मैं पास्टर आमोस से उसी सेवकाई के बारे में बातचीत करूं. And to the people who are here. और उन लोगों से जो यहाँ बैठे हैं. In fact, for every pastor मैं कहूंगा कि ये हर एक पास्टर पे आयद होती है and minister who's in this message. और हर एक सेवक पे आयद होती है जो इस संदेश में है. God was telling the prophet directly, खुदावंद सीधे सीधे नबी को बता रहे थे. and I would like to speak it for our precious brother as well, और मैं इस बात को अपने बहुमूल्य भाई के लिए भी बोलना चाहूंगा and for all of us. और हम सब के लिए. Now, what is happening here? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Paul is telling Timothy some instructions. पौलुस कुछ तीमुथियुस को निर्देश दे रहा है. You have a good house, yes. हाँ, तुम्हारे पास एक अच्छा घर है, You have a building, तुम्हारे पास एक इमारत है, बिल्डिंग है, but now we have some instructions, लेकिन हमारे पास अब कुछ निर्देश हैं which is very important to follow. जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका अनुकरण करना बिल्कुल जरूरी है. He said, I charge you. उसने कहा मैं तुझे चार्ज करता हूं, तुझे आदेश देता हूं. Can every minister hear that? क्या हर एक सेवक इस बात को सुन पा रहा है? Everybody is not a minister. हर एक कोई सेवक नहीं है. There's nothing called a church full of ministers. ऐसा कोई चर्च नहीं होता जिसमें कहे कि ये चर्च जो है सेवकों से भरा हुआ है. No. नहीं. When everybody wants to become a minister, it brings confusion. जब हर एक शख्स सेवक बनना चाहे तो ये एक कंफ्यूजन, एक भ्रम लेके आ जाता है. Everybody is not called for ministry. हर एक कोई जो है, हर एक कोई शख्स जो है सेवकाई के लिए नहीं बुलाया जाता. Today I find it's a increasing trend. Everybody comes, they come in the church, and after a few days, I'll also minister. मैं देख पाता हूं आज एक ऐसी रीति चल रही है जिसमें लोग चर्च में आते हैं और बहुत ही जल्दी से वो सेवक बनना चाहते हैं, When they are not called, जबकि वो बुलाए नहीं गए खुदा की ओर से. what they are called for is to remain under a shepherd. जिस काम के लिए वो बुलाए गए वो ये है कि वो एक चरवाहे के नीचे रहें. And God will use that one man और खुदावंद उस एक आदमी को इस्तेमाल करेंगे to share his word and his mind with the rest. ताकि अपने मन को और अपनी बातों को बाकियों के साथ व्यक्त कर सकें. But you see, you find this is a trend. लेकिन आप पाएंगे कि ये एक ऐसी रीति चल रही है. People come लोग आते हैं and suddenly they think that I know more. और अचानक सोचने लगते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा आ गया है. Actually, they don't know nothing. वास्तविकता में तो कुछ नहीं आता उनको. If they knew even the ABC teaches that you should be under your shepherd. और अगर वो ABC भी अगर उनको मालूम होता तो ABC उनको काखागा उनको ये समझाता कि तुम अपने सेवक, अपने चरवाहे के नीचे रहो And uphold his hands. और उसके हाथों को ऊपर उठा के रखो. You see, there are not 100 Timothys in a church ऐसा नहीं होता कि एक चर्च में सैकड़ों तिमोथी हो or hundreds of Tituses. या सैकड़ों तीतुस हो. Church full of pastors. कि ऐसा चर्च जिसमें पास्टर ही पास्टर भरे हो. Pastor over pastors. पास्टर के ऊपर भी पास्टरों के ऊपर एक पास्टर. Never heard of that in the कभी Bible. बाइबल में ऐसा नहीं सुना हमने. But we have believers. लेकिन हमारे पास विश्वासी गण हैं. We have people who come and accept the gospel. हमारे पास लोग हैं जो आके सुसमाचार को ग्रहण करते हैं. And then God sets a minister amongst them. और खुदावंद फिर एक सेवक को उनके बीच में नियुक्त करते हैं. So now that's very important to understand. अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने के लिए है. Yeah, that's right. ये बात सही है. That's what I was even sharing this Tuesday. और यही बात मैं यहाँ तक कि इस मंगलवार को भी शेयर कर रहा था. Many have erred in this age. कई लोगों ने इस युग में गलतियां की हैं.
They have tried to proclaim themselves as ministers when God didn't call them to be ministers. उन्होंने ऐलान किया कि हम सेवक हैं, जबकि खुदावंद ने उनको कोई बुलाहट नहीं दी कि वो सेवकाई का काम करें। Few dreams and few experiences, and they think God has called us. कुछ ख्वाब, कुछ अनुभव, इन बातों पे वो तकिया करके कहने लगते हैं कि अब हम सेवक बन गए, खुदा ने हमें सेवक के लिए बुला लिया। It's not like that. ऐसी बात नहीं है। Ministry is a totally different thing. सेवकाई बिल्कुल फर्क बात है। Then one more thing important. फिर एक और महत्वपूर्ण चीज, Gifts and callings are without repentance. बुलाहट और वरदान बगैर पश्चाताप के होते हैं। So when God will make somebody a pastor, a shepherd, तो जब खुदावंद किसी शख्स को पास्टर या चरवाहा बनाते हैं and give him that gift, और उसको वो वरदान देते हैं, even when he's not converted, यहां तक कि जब अभी तक उसका नया जन्म नहीं हुआ हो, God will still protect his gift. खुदावंद अभी, जबकि वो अभी तक एक पास्टर बना नहीं है, वो गिफ्ट अभी तक ऑपरेट हुआ नहीं है, लेकिन खुदावंद उस गिफ्ट को सुरक्षित रखते हैं। I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण देता हूं। For example, it's very important that a pastor cannot be a husband of two wives. क्योंकि मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच बात है कि एक पास्टर जो है दो पत्नियों का पति नहीं हो सकता। Pastor cannot marry a widow woman. पास्टर जो है वो एक विधवा औरत से शादी नहीं कर सकता। Third, तीसरी बात, a pastor cannot be a divorcee. और एक पास्टर जो है वो एक तलाकशुदा नहीं हो सकता। No. नहीं, I'm talking to you from the message. मैं संदेश को लेकर आपसे बातचीत कर रहा हूं। Getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? So God, when he has somebody in his mind, he will protect him from such things. सो जब खुदावन के विचार में कोई शख्स होगा, ऐसा कोई शख्स होगा, खुदावन आराम से उसको इन बातों से बचा के रखेंगे। That's right. ये बात सही है। We need to understand it. हमें ये समझना जरूरी है। Then there are many more aspects फिर कई और पहलू हैं where God protects his gifts. जहां पर खुदावन अपने वरदानों को सुरक्षित करते हैं। Here is Brother Branham, यहां पर भाई ब्रैनम है, who would be a prophet, जो कि एक नबी होंगे, and he's a small child, और उनको तो आगे चल के नबी बनना है, लेकिन अभी वो छोटे बच्चे हैं। but yet he's a gift. फिर भी वो वरदान है। One day he picks up his gun एक दिन वो अपनी बंदूक उठाते हैं and he wants to shoot some people. और कुछ लोगों को वो गोली मार के हत्या करना चाहते हैं। God protected his gift. खुदावन ने अपने वरदान को सुरक्षित किया। He didn't let the gun go off. उन्होंने गोली चलने नहीं दी। If that gun would have gone, he would have been a murderer. अगर गोली चल जाती तो वो खूनी बन जाते। Is that right? ये बात सही है, But God protected his gift. लेकिन खुदावन ने अपने वरदान की सुरक्षा की। That's very important to understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। So God really bless you. सो खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। God gives a call to a man, खुदावन एक बुलाहट देते हैं एक आदमी को, and in a local place he lifts a particular ministry. और एक स्थानीय जगह पे वो एक स्थानीय इंसान को खड़ा करते हैं। God bless for this particular place. We find God raised up Brother Amos. इस पर्टिकुलर जगह के लिए मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूं। खुदावन ने भाई आमोस को खड़ा किया, And God is using him as a minister in this place. और खुदावन एक सेवक के रूप में उनको यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। God chose me. खुदावन ने मुझे चुना, God chose Brother Bansraj. God chose Brother Ake, and there are other pastors as well. और Yes. खुदावन ने भाई बंसराज को, पास्टर आरके को चुना, और कई और भी सेवक को चुना। God bless everyone. खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दें। Then we have those who go out and share the gospel. Yes. फिर हमारे पास कुछ और है जो बाहर जाकर के सुसमाचार शेयर करते हैं। Now I have a message for Brother Amos actually, अब वास्तविकता में मेरे पास संदेश पास्टर आमोस के लिए है, but we all can listen to this. लेकिन हम सब इसको सुन सकते हैं। What is the Lord telling today to a pastor? खुदावन आज क्या कह रहे हैं पास्टर से? Preach the word. वचन का प्रचार कर। I'm reading verse 2. मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। Preach the word. You can read it, brother. तू वचन का प्रचार कर, Further down. समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। He's not saying preach a love gospel. वो ये नहीं कह रहे कि जाकर के एक प्रेम सुसमाचार का प्रचार कर, Reprove. जाकर उल्हाना दे Rebuke. और उनको डांट। If it's a right kind of minister, अगर एक सही किस्म का सेवक होगा, he will have reproving and rebuking. उसके यहां पर उल्हाना और डांटना होगा। The Bible says, बाइबल बताती है, as many as I love,
जितनों से मैं प्रीति रखता हूं I chasten and rebuke. उनको मैं उलाहना और ताड़ना देता हूं। Is that right? क्या बात सही है? So it is the love of God सो ये खुदा का प्रेम है shown through a shepherd जो कि चरवाहे के मार्फत दर्शाया जाता है, when it brings a rebuke and correction. जब एक ये उल्हाना और एक सुधार लेके आता है। When correction leaves the church, that church is gone. जब सुधार कलीसिया को छोड़ दे, कलीसिया बर्बाद हो जाती है। That's right. ये बात सही है। Brother Branham said the house of God is a house of correction. खुदा भाई ब्रैनम ने कहा कि खुदा का भवन एक सुधार का भवन है। And then it is important for the other people to hear that correction. तो फिर ये दूसरे लोगों जो वहां पे आते हैं उन पे ये आयत होती है कि वो इस सुधार को सुने और लें। I just came to know from brother, अभी मुझे भाई से पता लगा, the one who had been given the what do you call charge to build this place. वो शख्स जिसको कि ये कार्यभार दिया गया कि इस भवन को वो बनाए। I was shocked. He told me he was also supposed to be a message believer. और मुझे बड़ा झटका लगा जब भाई ने मुझे बताया कि वो भी कहलाने के लिए एक संदेश का विश्वासी भाई है। And he took most of the money, और उसने अधिकतम पैसा जो लगना चाहिए था वो ले लिया, but he didn't finish it. लेकिन उस कार्य को उसने पूरा नहीं किया And he just ran off. और वो यहां से भाग गया। You think he will digest that money? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा पैसा वो पचा पाएगा? Now, let him prepare for something else now. अब वो तैयारी करे अब कुछ और चीज के लिए। He has signed his death warrant. उसने अपने मृत्यु का जो वारंट है उस पे हस्ताक्षर कर दिया। He doesn't know who he has been playing with. वो उसको नहीं मालूम कि वो किसके साथ गेम खेल रहा था। When Ananias and Sapphira played with the church of God, they died. जब हनानिया और सफीरा ने जीवते खुदा की कलीसिया के साथ खेल खेलना चाहा, वे मर गए। You can't play with the people of God. तुम खुदा के लोगों के साथ खेल नहीं खेल सकते। Are you getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? His days are not much now अब उसके दिन बहुत ज्यादा हैं नहीं बचे हुए, because he has not understood what the word is. क्योंकि वो समझा नहीं कि वास्तविकता में वचन क्या है। That shows one more thing. ये एक और चीज को भी दिखाता है। Today morning I'll start in a very simple way, just a talk with you. आज सुबह मैं बड़े साधारण रीति से आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, केवल आपसे बातचीत करूंगा। Many people come to join the church and it looks they have heard and believed the message, but their intentions are something else. कई लोग आके चर्च में जुड़ते हैं और लगता है ऐसा है कि वो वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनके मंशाएं मंसूबे बिल्कुल फर्क होते हैं। They are looking for some benefits. वो कुछ लाभों की ओर देख रहे हैं They are looking for some things which they can get from there. और वो कुछ प्राप्ति को देख रहे हैं जो वहां से वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। They have their eyes on that. उन बातों पे उनकी आंखें लगी रहती हैं। Some people join the church because, you know, my son is getting young, he'll need a bride. और कुछ लोग चर्च इसलिए ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं कि देखो मेरा लड़का अब जवान हो रहा है तो लड़की चाहिए, इसलिए चर्च में जुड़ जाओ, यहाँ बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं। My girl is getting older. अब मेरी लड़की बढ़ रही है उम्र में, Join a church चर्च में ज्वाइन कर लेते हैं so that you'll get a boy. ताकि एक लड़का मिल जाए। That is the intention of people when they come to church. ये है लोगों की मंशाएं जब वो आकर चर्च के साथ ज्वाइन करते हैं। Some people have intentions. कुछ की ऐसी मंशाएं हैं, I'll maybe earn some money, I can do a business amongst them. मैं इन लोग के बीच में, इतने सारे भीड़ है, लोग बाग हैं, मैं इनके सामने इनके बीच में एक बिजनेस का प्रपोजिशन रखूंगा, इनके साथ बिजनेस करूंगा ताकि पैसा कमाऊं। They are my ready customers. और ये तो तैयार कस्टमर है मेरे, मैं इनसे कुछ कहूंगा ये मेरी तो सुन लेंगे फटाफट फटाफट, Because we are the same church. क्योंकि हम एक ही चर्च के हैं। You're getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? Very few are there बहुत ही थोड़े होते हैं ऐसे who come to church to hear the word. जो आते हैं चर्च में वचन को सुनने के लिए, And they are the ones who actually benefit from the meetings. और ये हैं वे लोग जो वास्तविकता में मीटिंग का लाभ उठाते हैं। Others are only time passing. बाकी जो हैं वो केवल समय गुजारने वाले हैं। They come to see off at the platform. वे आते हैं ताकि रेलगाड़ी को बाय बाय करें, टाटा करें प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर। No, I'm saying see off their party. वे आते हैं ताकि केवल अपनी पार्टी को सी ऑफ करें, बाय बाय करें। Some people get in the train
कुछ लोग ट्रेन में घुस जाते हैं Some people only stand to see them off. और कुछ लोग हैं वो ट्रेन में नहीं प्रवेश करते लेकिन बाहर खड़े होकर के केवल बाय बाय टाटा करते हैं. So they are the Tata party. तो ये टाटा बाय बाय वाली पार्टी है. But the real ones who hear the word, लेकिन वे जो कि वास्तविकता में संदेश को सुनते हैं, they have a ticket. उनके पास टिकट है. And you know, the ticket is the token, और आप जानते हैं टिकट कुछ नहीं वरन चिन्ह है. the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. And where does the Holy Ghost take a believer? और ये पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कहाँ लेके जाता है? To the word, वचन के पास. the word of this age. इस युग के वचन के पास. That's where the real born again Christian is interested in. ये है वो जगह जहां पर वास्तविक दिलचस्पी होती है एक नए जन्म पाए हुए भाई की और बहन की. How many have seen a crocodile? आप में से कितने लोगों ने मगरमच्छ को देखा है? Sometime you must have seen it, yes? कभी ना कभी तो आपने देखा होगा मगरमच्छ को. In Delhi Zoo, I have seen it. और दिल्ली के मैंने जू में देखा है एक मगरमच्छ को. Otherwise, also I have seen it. वैसे भी कई जगह देखा है. You know, his teeth are protruding out. आप जानते हैं कैसे उसके दांत बाहर निकले हुए होते हैं. It's just like this. वो ऐसा बैठता है. Sometimes it looks, it's a piece of wood lying there. कभी कभी ऐसा लगता है जब ऐसे मगरमच्छ को देखें कि लगता है जैसे एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है. It's like बिल्कुल ऐसे शांत. harmless, nothing. हाँ, ये तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता ऐसा लगता है. But just go near him. लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाएंगे, He opens his mouth. बहुत ही जल्दी से वो अपने मुंह को खोल देता है. Is that right? बात सही है. In a similar way, you find some people even in the church. और इसी प्रकार से आप कुछ लोगों को पाएंगे चर्च में. When the meeting is going on, जब मीटिंग चल रही होती है मगरमच्छ की तरह वो भी सोए हुए दिखते हैं. after the message is over, मीटिंग समाप्त होने के बाद when they go out, जब वो बाहर जाते हैं wow, they open their mouth. फिर अपना बड़ा मुंह खोल लेते हैं. I often said, मैंने हमेशा कहा इस बात को, those who speak amens and hallelujahs in the church वे लोग जो कि चर्च में आमीन और हालेलुया बोलते हैं and open their mouth in worship, और अपने मुंह को उपासना में खोलते हैं, who have a right intention, जिनका सही मंशा है, when they go out, जब वो बाहर जाते हैं they speak less. वो कम बोलते हैं. But those who don't speak here, लेकिन वे जो यहाँ बोलते कम हैं और बोलते नहीं हैं, they speak a lot outside. बाहर जाके बहुत ज्यादा बोलते हैं. वो You're getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? Yes. So now we need to understand what kind of people are we. So हमें समझने की जरूरत है हम किस किस्म के लोग हैं. That's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. Paul telling Timothy, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, preach the word वचन का प्रचार कर, in season, out of season. समय असमय. In season preaching is wonderful. समय में प्रचार तो बहुत ही बढ़िया बात है, Out season preaching is more wonderful. और असमय प्रचार करना, बेमौसम प्रचार करना वो ज्यादा खूबसूरत बात है. When people are not ready to hear, जब लोग तैयार नहीं है वचन को सुनने के लिए, when you don't have a receptive crowd, जब आपके पास ऐसे भीड़ नहीं है जो कि सुनना पसंद करें, preach the word then. तब वचन का प्रचार कर. When you are well, preach it. जब तू तेरी तबीयत ठीक है तू प्रचार कर. But when you are not well, जब तेरी तबीयत खराब हो preach more. तो और अधिक प्रचार कर. Getting the point? आमीन. क्या बात समझ में आ रही है? I think it's not the will of God for me today to share the word somewhere. ओ मैं सोचता हूँ आज खुदा उनकी इच्छा नहीं है कि मैं आज खुदा का वचन कहीं जाकर प्रचार करूं. Today it's raining. आज तो देखो वैसे भी बारिश हो रही है. Who will come to hear? कौन आएगा वचन सुनने के लिए? Be ready. तैयार रहे. God will do something special that night. खुदावंद कुछ खास करेंगे उस रात को ही. And those few who come to the meeting will have a special blessing. और वे थोड़े जो सभा में आएंगे वो एक खास बरकत को लेके जाएंगे. You getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? In season, out of season. समय असमय, मौसम में और बेमौसम में. In season preaching is wonderful. मौसम में प्रचार तो बहुत ही खूबसूरत बात है, Out of season preaching is more wonderful. और बेमौसम प्रचार करना और ज्यादा खूबसूरत बात है. Nobody called, किसी ने बुलाया नहीं, but you went there. लेकिन आप आ गए. You have no invitation,
आपको कोई इनविटेशन नहीं है, yet you go there फिर भी आप वहां जा रहे हैं because you have a message क्योंकि आपके पास एक संदेश है and you preach the word. और आप जाके वचन का प्रचार करते हैं। You find आप पाएंगे God will move on the scene खुदावन दृश्य पे आ जाएंगे and he will do more work. और वो और अधिकाई से कामों करेंगे। Reprove, rebuke, उल्हाना दे, डांट exhort with all long suffering and doctrine. और सब किस्म के Verse 2. सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। Exhortations is very important. एक्सॉर्टेशंस, उल्हाना देना बहुत बढ़िया चीज होती है। Rebuke. डांट, When you rebuke, you don't rebuke with a low voice. जब आप डांटते हैं धीमे आवाज में नहीं डांटते। Please don't do this. Please don't do this. आप डांटते हैं ऐसे नहीं है, ऐसा मत करिए प्लीज, ये डांट नहीं है। This is not rebuke. ये डांट नहीं है। Rebuke is loud. और डांट तेज शब्द से होता है। That's right. बात सही है। And when a man of God shouts, rebukes, और जब खुदा का जन चिल्लाता है और डांटता है, the powers of darkness get shaken तो अंधकार की सामर्थ्य हिलने लगती हैं and they start leaving. और वो छोड़ के जाने लगती हैं। Getting the point? बात समझ में आ रही है? Rebuking is a part of the ministry. उल्हाना देना, डांटना सेवकाई का हिस्सा है। My father, मेरे पिताजी जो थे, the previous pastor, जो भूतपूर्व पास्टर थे, this was one point which was not liked by some. ये वाला एक पॉइंट ऐसा था जो कि कुछ लोगों के द्वारा पसंद नहीं आया होता था। He is a military man ओ वो तो मिलिट्री वाले आदमी हैं and he rebukes like a military man. और एक सेना के आदमी होने के नाते वो चिल्लाते और डांटते हैं। He should not bring his military rebuke in the church. उनको अपने सेना वाला जो डांट फटकार है वो चर्च में नहीं लाना चाहिए। When Brother Branham saw the bride, he saw it as an army. ओ जब भाई ब्रैनम ने दुल्हन को देखा तो एक सेना के रूप में देखा। That's right. बात सही है। So you know, and that is the final voice which says, "Get back in line." और वो अंतिम आवाज है जो चिल्ला के कह रही है कि वापस पंक्ति में आ जाओ, वापस पंक्ति में आ जाओ। That rebuke is not to disgrace you, but to save you. ये जो फटकार है ये आपको गिराने के लिए, आपको डिसग्रेस करने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको उठाने के लिए है। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, "Today in front of everybody, he has disgraced me." कुछ लोग कहते हैं कि आज सबके सामने उन्होंने मेरी उतार दी। What kind of preaching is this? ये किस किस्म का प्रचार है? Rather, you should be more thankful मैं कहूंगा इसकी जगह तो आपको और धन्यवादित होना चाहिए and say this. और ये कहना चाहिए, In the whole meeting, God was only talking to me. पूरी की पूरी मीटिंग में खुदावन केवल मात्र मुझसे बातचीत कर रहे थे Because he loves me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। Never hide sin. कभी भी गुनाह को छुपाए ना, You will die. आप मर जाएंगे। Sin, because I'm a doctor also, sin is like an abscess. मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, जो पाप है, गुनाह जो है वो एक फोड़े की तरह होता है And unless you cut it और जब तक कि आप उसमें चीरा ना लगाएं and take the pus out, और उसमें से पस ना निकाल दें, there is no healing. कोई चंगाई मिलती नहीं है। So sin has to be exposed. तो जरूरी है कि गुनाह के भी ऐसे चीरे लगा करके उसको खोल दिया जाए। Yeah, when you put the knife, it's a little painful. हाँ, जब आप वहां पे एक छुरी लगाते हैं, वहां पे ब्लेड लगाते हैं, दर्द तो होता है, But then it's only for a little time. लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए होता है। But then you are relieved. लेकिन उसके बाद आप रिलीव्ड हो जाते हैं। In the church, चर्च में there are some thought abscesses कुछ विचार वाले फोड़े होते हैं which a man picks up and keeps quiet and doesn't say. जिसको कि कोई इंसान जो है वो उठाता है और अपने दिमाग में रखता है और बोलता नहीं किसी से। जिसे हम हिंदी में कहते हैं कहीं की हवा खा गया. हाँ जी, You know? हम हिंदी में He बोलते हैं, he gets a thought उसको एक विचार मिलता है which is not matching with the frequency of the pastor or the church. जो कि पास्टर या कलीसिया के विचारों के साथ मेल नहीं खा रहा, And he quietly harbors that. और वो धीमे से उस चुपचाप बैठ करके उन विचारों को अपने अंदर घर कर लेता है And then I'm right. और कहता है मैं तो ठीक हूं। I'm fine. सोच ये रहा है कि मैं ठीक हूं बिल्कुल।
But actually, now it's an abscess growing up. लेकिन अब क्या है, वो विचार एक फोड़े की तरह बढ़ता जा रहा है। Then comes the spirit of discernment in the church. फिर परख की आत्मा आती है कलीसिया में, And like a knife, it cuts that. और छुरे के मारे वो उसको काटता है। And when that abscess is burst, और जब फोड़ा फटता है, then what happens? फिर क्या होता है? The person is healed. तो जो शख्स है वो चंगाई प्राप्त करता है। You know, when the abscess is there, आप देखिए, जब फोड़ा होता है the person is sick. तो इंसान बीमार होता है। तब He can't shout, he can't sing. वो गा नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। Spiritually also it is like that. और आत्मिक तौर से भी जब किसी के आत्मिक फोड़ा हो, You find that he becomes down. आप पाते हैं कि वो बड़ा हतोत्साहित बैठा होगा, And he doesn't have that smile and that joy of salvation. और उसके पास वो उद्धार का आनंद, वो मुस्कुराहट नहीं होती। Why? क्यों? There's some abscess कोई ना कोई कहीं पर फोड़ा है, which needs to be addressed. जरूरी है कि उस फोड़े को देखा जाए। And if you can expose it, और अगर आप उसको, उसका पर्दाफाश कर पाएं। that's one thing always said. हमेशा एक बात कही जाती है, Never hide your life from your doctor and your lawyer. कभी भी अपने जीवन को अपने डॉक्टर से या अपने वकील से छुपा के ना रखें, Because you will suffer. नहीं तो आप उससे आप दुख उठाएंगे। And Jesus our Lord is the chief physician. और हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार के सबसे बड़े वैद्य हैं, And he is the advocate. और वो हमारे वकील भी हैं। So confess. तो आकर के अंगीकार करें, उसको बताएं, Show your life. अपनी जिंदगी उसके सामने खोल के रख दें। If something wrong happened, अगर कुछ गलत हुआ है, Lord, this is my wrong. ओ प्रभु ये मेरी गलती He है, said, no problem. कहेंगे कोई बात नहीं, You have told your problem. तुमने अपनी समस्या बताई है, You have confessed your sin. तुमने अपने गुनाह को मान लिया है, Now I will bring a solution. अब मैं एक समाधान लेके आऊंगा। Here comes my fire यहाँ पर आती है मेरी आग and burns it all. और उसको जला के भस्म कर देती है, And I will accept you और मैं तुझे ग्रहण कर लूंगा as my son and my daughter. अपने बेटे और बेटी के रूप में। Is that right? ये बात सही है? Now that's what the ministry is for. अब यही तो है जिसके लिए सेवकाई है। God bless you. Sit down. Really आपको बड़ी wonderful. बरकत दे, आप लोग बैठ सकते हैं। Amen. Amen. Wonderful. बहुत ही अद्भुत। Preach the word वचन का प्रचार कर, in season, out of season. मौसम और बेमौसम, Reprove, rebuke, exhort. सब प्रकार की से डांट, उलाहना और समझा। God was telling Brother Branham when he was laying the cornerstone of his church. खुदावंद ने भाई ब्रैनम से कहा जब वो कोने का पत्थर रख रहे थे चर्च के, In other words, दूसरे शब्दों में God was telling Brother Branham, खुदावंद भाई ब्रैनम से कह रहे थे, when your church gets completed, जब तुम्हारा चर्च पूरा हो जाए, reprove, rebuke in that church. उस चर्च में उल्हाना देना, उस चर्च में डांटना Rebuke the wrong spirits. और गलत आत्माओं को फटकारना, Rebuke the wrong doctrines. गलत शिक्षाओं को फटकारना, Because you have sound doctrine. क्योंकि तेरे पास बिल्कुल सही शिक्षा है। You get in the point? क्या बात समझ में आ रही है? Then it also said, फिर ये भी कहा, that's a prophecy actually, ये वास्तविकता में एक नबूवत है, for you also, for all of us. आपके लिए भी और हम सब के लिए। Verse 3 says, तीसरी आयत में लिखा है, for the time will come when they will not endure sound doctrine. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। A time will come. एक समय आएगा, People will not love sound doctrine. लोगों को खरा उपदेश पसंद नहीं आएगा। Getting the point? ये बात समझ में आ रही है? हर मीटिंग में कोई करेक्शन होता है, Amen. हर मीटिंग में मैं कटता हूं, Amen. God bless you, brother. तो बढ़िया बात है, कटता हूं तो फायदा तो मेरा ही है। Amen. क्या मीटिंग है, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ चुभाया जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. You see, but time would come, लेकिन समय आएगा people will not endure sound doctrine. कि लोग खरी शिक्षा सह नहीं पाएंगे। In this age, इस युग में sound doctrine would mean the message of this hour. जो खरा उपदेश होगा वो होगा आज के युग का संदेश। For example, उदाहरण के तौर पे let's start with serpent seed. आइए चालू करते हैं सरपंच से। The balloon blew up again. दोबारा बलून फटा।
Wonderful. अच्छी बात है। Yes, it's a mystery. हाँ, ये एक भेद है। What's the application of serpent seed? और सर्पवंश का लागूकरण क्या है? One of the main applications is marriage and divorce. और सबसे महान जो उपयोग है वो है विवाह और तलाक। And when you share it, और फिर आप उसको शेयर करते हैं, people don't like it. लोगों को ये पसंद नहीं आता। For example, उदाहरण के तौर पे we tell people, हम लोगों को बताते हैं, you know, brother, I had a wife before I came in this message. भाई मेरे पास एक पत्नी थी इससे पहले कि मैं संदेश में आऊं, But now she has left me, I have left her. और अब उसने मुझे छोड़ दिया है, मैंने भी उसे छोड़ दिया है। Now I have accepted this message. लेकिन अब मैंने संदेश को ग्रहण कर लिया है। Is that right? क्या बात सही है? Now, brother, can I have a wife in the message? अब भाई क्या मैं संदेश में शादी करके एक पत्नी ले सकता हूं? I'm giving you an example. मैं आपके सामने को उदाहरण बता रहा हूं। You cannot. आप नहीं कर सकते। You see, but spiritually she's dead. लेकिन भाई देखिए, आत्मिक तौर से तो वो मर चुकी है। When our Lord said she's dead, it means physically dead. जब हमारे प्रभु ने कहा कि वो मर गई है, इसका मतलब शारीरिक मृत्यु की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह। Man or woman, both the same thing. चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वही बात है। It is not spiritually. ये आत्मिक मृत्यु की बात नहीं हो रही, Because when you will be married to her, that marriage is not spiritual, it is physical. क्योंकि जब आपकी शादी उससे हुई थी तब वो शारीरिक शादी थी, वो आत्मिक शादी नहीं थी। You getting the point? ये बात समझ में आ रही है? और जिससे आगे होगी वो भी आत्मिक शादी नहीं होगी, वो भी शारीरिक ही होगी। हाँ जी, Getting the point? ये बात समझ में आ रही है? Twisted stories. ऐसी तोड़ी मोड़ी हुई कहानियां, Twisted stories in boys, in girls, in men, in women. आदमी औरतों में, लड़के लड़कियों में ऐसी तोड़ी मोड़ी कहानियां। And when you preach sound doctrine, और जब आप खरा उपदेश प्रचार करें वहां पे, such people are not able to endure. ऐसे लोग वहां ठहर नहीं पाते, सह नहीं पाते। And there are some और कुछ हैं who are the elect. जो चुने हुए हैं, They say, thank you, Lord. वो कहते प्रभु आपका धन्यवाद हो, I am corrected. मैं सुधरा हूं, I will follow your word. मैं आपके वचन का अनुकरण करूंगा। You getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? You see, when you have some headstrong person in this message, जब आप पाते हैं कि इस संदेश में कोई बड़े गरम दिमाग का इंसान हो, गरम दिमाग नहीं कह रहा, बहुत ज्यादा अकल चलाने वाला, बहुत ज्यादा अकल चलाने वाला इंसान हो, that man has no place in this message. उस आदमी का इस संदेश में कोई जगह नहीं है। This message is for those who believe it. ये संदेश उनके लिए है जो विश्वास कर सकते हैं, And it has always been like that. और हमेशा से ऐसे ही रहा है। It is not to be reasoned. इस संदेश के साथ तर्क वितर्क करना नहीं है। This message is not to be reasoned but to be believed. इस संदेश पे तर्क वितर्क नहीं करना, लेकिन इस संदेश पे विश्वास करना है। Let me go a little further. आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, For the time will come क्योंकि ऐसा समय आएगा when they will not endure sound कि doctrine. वो खरी शिक्षा को सह नहीं पाएंगे। I said serpent seed. मैंने कहा सरपंच, They don't endure that. वो उसको सह नहीं पाते। Baptism in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, They are not able to endure that. वो उसको भी नहीं सह पाते। There are many more doctrines. कई और शिक्षाएं हैं, They are not able to endure that. वो उसको भी सह नहीं पाते। But you, Timothy, लेकिन तू तिमोथियस, you, brother Amos, तू भाई आमोस, preach that. इसका प्रचार कर। It's for me also. ये मेरे लिए भी आयद होता है, It's for other ministers. ये तमाम सेवक भाइयों के लिए आयद होता है। People hear it or don't hear it, you preach it. चाहे लोग सुने चाहे लोग ना सुने, फिर भी तू प्रचार कर। There are not many claps in my meeting. मेरी सभाओं में ज्यादा तालियां नहीं बजती। Paul also found such people. पौलुस ने भी ऐसे लोगों को पाया। His first question was, उसका पहला सवाल यह था, have you received the Holy Ghost? क्या तुमने पहले पवित्र आत्मा को पाया है? To understand Apollos' message, अपोलोस के संदेश को समझने के लिए, if you don't have the Holy Ghost, it may do. अगर तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं भी मिला हो तो चलेगा। आज मैं हिंदी में फिर से बोलूंगा, कुछ ऐसे प्रचारक हैं जिनको समझने के लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत नहीं होती। वैसे तो हर एक के लिए होती है, लेकिन मैं कहूंगा खुल के नहीं होती। कुछ हैं
जिसके वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। Amen. Yes, sir. 12 people were there 12 लोग थे वहां पर and they looked lost in the meeting और सभा में ऐसा लग रहा था बिल्कुल खोए हुए से दिख रहे थे when Paul was preaching. जब पौलुस प्रचार कर रहा So था। after the meeting was over, तो सभा समाप्ति के बाद immediately he asked them, तुरंत उसने उनसे सवाल पूछा, have you received the Holy Ghost? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? The problem came out. तो समस्या बाहर निकल के आ गई। We don't know what it is. हमें मालूम ही नहीं पवित्र आत्मा क्या होती है। Then introduced the right baptism. तब उन्होंने सही शिक्षा को वहां पर Baptism. सही बपतिस्मे को वहां पे इंट्रोड्यूस किया And they were baptized. और उनका बपतिस्मा हुआ, Hands were laid on them उन पे हाथ रखे गए and they were filled with the Holy Ghost. और वे पवित्र आत्मा से भर गए। Is that right? क्या बात सही है? And now they understood Paul very nicely. और अब उनको पौलुस बहुत अच्छी भली बात समझ में आ रहा है। That's right. बात सही है। So you will have people तो आपके बीच में लोग होंगे who will frown. जो कि अजीब सा मुंह बनाएंगे, What is this? ये क्या है? Don't worry. चिंता ना करें, You preach the word. तुम वचन का प्रचार करो, You know what you are preaching. तुम्हें मालूम है तुम क्या प्रचार कर रहे हो, You know the kind of doctrine you are preaching. तुम्हें मालूम है कि तुम किस किस्म की शिक्षा का प्रचार कर रहे हो। In our church, हमारे चर्च में there were a couple of people who frowned. कुछ ऐसे एक आध लोग थे जिन्होंने आकर के अपनी भौं सिकोड़ी। I didn't change my message. मैंने अपने संदेश को नहीं बदला। One day that person phones me and tells me, एक दिन वो ऐसा होता है कि वो आदमी मुझे फोन करके कहता है, oh, this is a wonderful minister. ओ ये तो बहुत ही बढ़िया सेवक है, I want to introduce him to you. और ये तो बहुत ही बढ़िया सेवक है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसको आकर के सुने। I said, I don't even consider him to be in the message. मैंने उससे कहा कि मैं उस शख्स को जिसको तुम सेवक कह रहे हो, मैं उसको इस संदेश में सेवक मानता भी नहीं हूं। He got stumbled. ठोकर खाया। That was the last day in the church. वो अंतिम दिन था चर्च में। What is today? आज का क्या बात है? He is telling his son in Canada to join up with a Pentecostal church. वो अपने लड़के से जो कनाडा गया है उससे कह रहा है जाकर के कि एक पेंटिकॉस्टल चर्च में चले जाओ। And he himself went there. और वो स्वयं वहां पर गया। And to support his actions, he must be having his own set of quotes. और अपनी बात को साबित करने के लिए उसके पास अपने को जट्ठा होगा हवालों का। Like Brother Branham said, जैसे भाई ब्रैनम ने कहा, if you don't have a full gospel church, somebody preaches half or whatever, go still there. अगर आपके पास फुल गॉस्पेल चर्च ना हो और वहां पर ऐसी चर्च हो जहां पे आधी डबल रोटी मिल रही हो तो तुम वहां चले जाओ। But I don't believe there are no message churches there. लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता कि वहां पे संदेश के मानने वाले चर्च नहीं है। You see, that's a spirit. आप देखिए एक आत्मा है, So don't worry. तो चिंता ना करें। Who's frowning, who's angry, and who's disturbed with the message. कि कौन अजीब सा मुंह बना रहा है, कौन विचलित है, कौन गुस्सा है जब आप संदेश प्रचार कर रहे हैं। After Lord Jesus finished his message in John chapter 6, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना संदेश समाप्त किया यूहन्ना 6 अध्याय में 70 left. 70 छोड़ के चले गए And he tells the 12, और वो 12 से कहता है, do you also want to क्या go? तुम भी जाना चाहते हो? Now that's our example. अब ये हमारा उदाहरण है। Then the elect said, तब चुनाव ने कहा, where shall we go? प्रभु हम कहां पर जाएं? Thou hast the words of eternal life. आपके पास अनंत जीवन की बातें हैं। Is that right? क्या बात सही है? So you, Timothy, तू तिमोथियस go on preaching that word. जाकर के आगे बड़ वचन प्रचार करने हैं। What will happen? फिर क्या होगा? Time will come ऐसा समय आएगा when they will never endure sound doctrine, कि वो लोग कभी खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे, but after their own lusts. You see that word lust is written there. लेकिन After their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, आप ध्यान से इस शब्द को देखिए, अपनी अभिलाषाओं, अपनी वासनाओं के लिए अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। I'm not adjusted in your church. हाँ, मैं आपके चर्च में एडजस्ट नहीं हो पाता। For example, if I talk about America, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बातचीत करूं अमेरिका की, and even in our country, और यहां तक कि हमारे देश में भी women are bobbing their hairs. औरतें अपने बालों को काटती हैं, And if the pastor says this is wrong, और अगर जब पास्टर इस बात होगा कि बाल काटना बिल्कुल गलत है, then what happens? फिर क्या होता है? That sister gets out वो जो बहन है वो
बाहर चली जाती है and she finds another pastor और वो एक और पास्टर को अपने लिए ढूंढ लेती है who allows her to bob her head. जो उसको अनुमति देता है कि हाँ तू अपने बाल काटती रहे। Getting the point? ये बात समझ में आ रही है? Brother, it is wrong. You drink. भाई ये बिल्कुल गलत बात है कि आप शराब पीते हैं। No problem. कोई बात नहीं, I'll find another pastor मैं एक और पास्टर ढूंढ लूंगा who allows me to drink जो मुझे अनुमति देगा कि मैं शराब भी पी सकता हूँ and come to church also. और चर्च भी आ सकता हूँ। That's wrong for you to have two wives. तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत बात है कि दो पत्नियां रखो। I'll find one pastor. मैं ऐसा पास्टर ढूंढूंगा। ऐसे पास्टरों की कोई कमी नहीं है वैसे। हाँ जी, समझ में आ रही है? जैसे हमारी मेडिकल लाइन में गली गली में चांदसी दवाखाना, बंगाली दवाखाना, ऐसे दवाखाने बहुत खुल चुके हैं। ऐसी आत्मिक दवाखाने भी बहुत खुले हैं। समझ में आ रही है? अगर यहां नहीं काम बना कहीं और चलो, यही होगा, वक्त आएगा यही होगा। सच बात है ब्रदर। अपने कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए ऐसे अगुए ढूंढेंगे जो उनको सपोर्ट करें। गेटिंग द पॉइंट? क्या बात समझ में आ रही है? That shows they were not true people. ये बात इस बात को दर्शाता है कि वो सच्चे लोग थे नहीं। God is telling Brother William Branham खुदाम भाई विलियम ब्रैनम से कह रहे थे in 1933, उन्हें सन 33 में he was just embarking in a ministry. वो सेवकाई में आगे बढ़ ही रहे थे। He said, don't think just people will come and hear you. उन्होंने कहा, खुदा ने भाई ब्रैनम से कहा ये मत सोचना लोग बाग आके केवल तुम्हें सुनेंगे, But when you make the pulpit in your church, लेकिन जब तुम अपने चर्च में पुलपिट बनाओ preach sound doctrine. तो खरा उपदेश प्रचार करना। Time will come. समय आएगा They will choose their own preachers. वो अपने उपदेशकों को चुन लेंगे। And as 50s and 60s move, और जैसे 50 का दशक 60 का दशक आगे बढ़ा, that scripture was fulfilled. ये वचन की आयत पूरी हो गई। They left the prophet उन्होंने नबी को छोड़ दिया and they joined with others और दूसरों के साथ वो जुड़ गए who were preaching a love gospel जो कि एक लव गॉस्पेल प्रचार कर रहे थे and were not preaching the word. और खरा उपदेश नहीं प्रचार कर रहे थे। Are you getting it? क्या समझ में आ रही है बात? They only wanted miracles. उन्हें केवल आश्चर्य कर्म के काम चाहिए थे। They only wanted miracles and signs and wonders. उन्हें केवल अजूबे चिन्ह चमत्कार चाहिए था। For many, Christianity means a magician कईयों के लिए मसीहत का मतलब है एक जादूगर who can and do things. जो ऐसे चुटकी बजाए और चीजें हो जाएं। Hear the prayer, hear the answer. यहां प्रार्थना हुई, यहां जवाब आ गया। That's the place. ओ ये है जगह जहां मुझे जाना चाहिए। People get attracted by the signs and wonders. लोग बाग चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। And God did send signs and wonders to attract. हाँ, और बेशक खुदावन ने चिन्ह चमत्कारों को भेजा अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने There के is लिए। a divine healing, yes. एक दैवी चंगाई है, But the real bride material, लेकिन वास्तविक दुल्हन वाला जो पदार्थ है, when it comes, seeing those signs and wonders, जब वो उन चिन्ह चमत्कारों को देख के आगे आती है, then it waits to hear the word. लेकिन फिर जब वो आगे आती है तो वो इंतजार करती है ताकि वचन को सुने। Not just to see the sign, केवल चिन्ह को देखने के लिए नहीं, but to hear the voice of the sign. लेकिन चिन्ह की आवाज को सुनने के लिए। What does the voice say? आवाज क्या कहती है? And the voice spoke mysteries. और आवाज ने भेदों को प्रचार किया। Voice opened the 7 seals आवाज ने 7 मोहरों को खोला to give you a rapturing faith. ताकि आपको एक उड़ाए जाने वाला विश्वास दे। The real believer is interested in that. वास्तविक विश्वासी की दिलचस्पी इस बात में है। नहीं तो तुम्हारे इलाके में जो भी चंगाई की सेवकाई की मीटिंग करने आएगा, तुम वहां मिलोगे। बलिया में एक आए हैं, बहुत चंगाइयां होती हैं। चलो, वैसे भी इस इलाके के लोग मेले प्रेमी होते हैं। जितने मेले मैंने यहां देखे, उस दिन भाई के यहां मैं आया था अपने फादर के साथ। भाई रे भाई, जितने मेले मैंने इस इलाके में देखे, मैंने कहीं नहीं देखे। तो मैंने कहा ये तो मेला प्रेमी इलाका है। और मेले में आपको मालूम है क्या क्या होता है, तरह तरह की डिशेस बनती हैं, तरह तरह की चीजें बिकती हैं। ऐसी आत्मिक मेले भी लगते हैं, समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। और ऐसे बहुत तेरे मिलेंगे, मेले वाले, दरबार वाले। आप समझ गए, दरबार तो अब बंद ही हो गया एक तरह से, लेकिन हाँ मेला बहुत। एक हैं, चलो तुम्हारे घर में वो बीमार है, वो वहां चंगा होगा, और हो गया, और हो भी गया चंगा। अब चंगाई का मतलब क्या है? छोड़ो पुराना चर्च, वहां चलो। जहां चंगाइयां हैं वही है असली चर्च।
चंगाई तो यहूदा स्क्रूती ने भी करी थी, हाँ जी, लेकिन वो मसीह के साथ रह नहीं पाया। दुष्टात्माएं तो उन 70 ने भी निकाली थी, सच है, लेकिन खरा उपदेश सह नहीं पाए। बिल्कुल सच बात है। बड़े बड़े प्रचारक थे आज जिनके जीवन में चंगाइयां और आज भी चल रही हैं, यूं छूते हैं और आदमी यूं गिर जाता है। क्या आपको वो चाहिए या आपको वचन चाहिए? आमेन, वचन चाहिए, दैट्स द पॉइंट। ये बात है। आई एम गोइंग वेरी स्लोली, थोड़ा धीमे धीमे चल रहा हूं, बट देयर विल बी पीपल लेकिन कुछ लोग होंगे who will heap for themselves teachers, जो अपने लिए बटोर लेंगे उपदेशकों को, वो लेके आएंगे उपदेशक को और कहेंगे तुम हमारे उपदेशक बन जाओ। हाँ जी, कुछ ग्रुप इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर कहेगा तुम हमारे उपदेशक बन जाओ। हमारे पास्टर तुम, ये खुदा नहीं पास्टर सेट कर रहा है यहां पे इस आयत में, हाँ जी, लोग अपना उपदेशक चुन रहे हैं। कैन यू सी इट? क्या देख पा रहे हैं आप? पीपल डोंट लव गॉड्स चॉइस मेनी टाइम्स, कई बार लोग बाग जो है वो खुदा का चुनाव पसंद नहीं करते, लाइक कोरा एंड दातान, जैसे कोरा और दातान, बट गॉड्स चॉइस वाज मोसेस। लेकिन खुदा का चुनाव जो था वो मूसा था। Get the point? बात समझ में आ रही है? Now God was telling this prophet अब खुदावंद इस नबी से कह रहे थे while he was laying the cornerstone, जबकि वो कोने का पत्थर रख रहे थे, listen carefully. ध्यान से सुनिएगा, It's a prophecy ये एक नबूवत है which was fulfilled in the life of a prophet. जो कि हमारे नबी के जीवन में पूरी हुई। And if we are the believers of the same message, और अगर हम इसी संदेश के मानने वाले विश्वासी हैं, we can see the same trend. हम उसी ट्रेंड को देख सकते हैं, उसी रीति को देख सकते हैं। They shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Verse 4. और चौथी आयत में लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Verse 5. पांचवी आयत, But watch thou in all things, लेकिन तू सब बातों में ध्यान दे, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सुख उठा। क्या लिखा है? सुख उठा। प्रचार का काम सुख से नहीं होता, हाँ जी, प्रचार के काम में एक दुख है। आमेन। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है, those who sow weeping, जो रोते हुए बोते हैं, they reap with joy. वो आनंद और खुशी के साथ लवने पाएंगे। There's a time to sow एक बोने का समय है and there's a time to reap. और एक समय है लवने का। That's the law of God. ये खुदा की व्यवस्था है। There's a sowing time for Belthera बेलथरा के लिए बीज बोने का समय है and there is a reaping time for Belthera. और बेलथरा के लिए लवने का समय भी है। And when the reaping time comes, और जब रोने का समय आए, reaping, और जब लवने का समय आए, when the harvest is taken, जब वो फसल को काट के ले जाए जाए, angels will be here. यहाँ पर दूत होंगे। आमेन। Not just your pastor, केवल आपका पास्टर नहीं, angels will be here. यहाँ पर दूत होंगे। The angel of the Lord would be here खुदा का दूत यहाँ मौजूद होगा and they will cut the harvest और वो फसल को काटेंगे and they will take the rapture. और यहाँ से रैप्चर में उनको ले जाएंगे। Amen. आमीन। Already we know there's an angelic ministry going on. हम पहले से जानते हैं एक दूतीय सेवकाई चल रही है। Getting the point? ये बात समझ में आ रहा है? God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Please sit down. कृपया बैठ जाइए। God really bless you. खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे। This first part ये पहला हिस्सा came in 1933, ये आया था 1933 में, which I have read for you. जिसको कि मैंने आपके सामने आपके लिए पढ़ा है। Very strange. बड़ी अजीब बात। After 30 years, 30 साल के बाद when that same church was rebuilt, renovated, जब वही कलीसिया, वही चर्च उसको पुनः दोबारा से बनाया गया, and the time came to rededicate it, और जब समय आया कि उसको दोबारा से रीडेडिकेट किया जाए, so that now the Lord can use that church to preach seals. ताकि अब प्रभु इस्तेमाल करें उस जगह को, उस चर्च को कि मोहरों का प्रचार करें। Strange enough, बड़ी अजीब सी बात, at the time of rededication, रीडेडिकेशन यानी पुनः दोबारा उसका समर्पण के समय,
In 1963, 1963 में, just few months before that, ठीक कुछ महीने पहले उसके 2 Timothy 4 came again. दूसरा तिमोथियस चौथा अध्याय दोबारा आ गया And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, when you dedicated it in 33, जब तुमने इसको समर्पित किया था 33 में, I gave you first 5 verses. मैंने तुझे पहली 5 आयतें दी थी, Now read the rest. अब बाकी हिस्से को पढ़, Because that is the fulfillment in the rededication. क्योंकि यह है पूर्तिकरण उस दोबारा से डेडिकेशन में। Would you love to read that? क्या आप पसंद करेंगे इसको पढ़ना? Paul saying, पौलुस कह रहा है, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. पौलुस कह रहा है इस 6ठी आयत में, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8th verse. 8वीं आयत, Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। And Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, when a minister brings to a point that everybody looks him down, God crowns him. नबी ने बताया जब एक सेवक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब हर एक शख्स उसे नीचा देखने लगता है, ये वो समय होता है जब खुदावंद उस सेवक की ताजपोशी करते हैं। God crowns his ministry. खुदावंद उसकी सेवकाई की ताजपोशी करते हैं। And in 1962 he said, और 1962 में उन्होंने कहा, God is getting ready to crown my ministry. खुदावंद तैयार थे मेरी सेवकाई को ताजपोशी करने के लिए। What was his crown? उनका ताज क्या था? He was chosen for adoption. वो चुने गए थे पुत्र अधिकार के लिए। The first one from the bride age. दुल्हन वाले युग में प्रथम, Picked up by the 7th angel. 7वें दूत के द्वारा उठा लिए गए Inside the constellation. उस झुरमुट के अंदर And waved in the air. और हवा में हिलाए गए And came back और वापस लौट के आए to preach this book. ताकि इस किताब का प्रचार करें। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Few months before that, कुछ महीने पहले इससे everybody said, हर एक ने कहा, you have lost your ministry. आपने अपनी सेवकाई खो दी है। You'll also hear that. आप भी ये सुनेंगे मेरे भाई, All of us, हम सब, you have lost your ministry. आपने अपनी सेवकाई खो दी है। You are not that powerful like you were. आप वैसे जोरदार नहीं रहे जैसे आप हुआ करते थे। Age is picking up on you. हाँ, अब शायद आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। You are not that power. अब आपके पास वो शक्ति नहीं है। That fire, I can't see it. उस आग को मैं नहीं देख पा रहा। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, God allows it to happen for the minister. खुदावंद एक सेवक के लिए इसको अनुमति देते होने के लिए। And Paul knew और पौलुस जानता था this was his last letter, ये पौलुस की अंतिम पत्री थी which he is writing to Timothy. जो कि वो तिमोथियुस को लिख रहा है। He says, वो कह रहा है, I have fought a good fight. मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, अच्छी कुश्ती करी है, I have finished my course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Now a crown waits me. अब एक ताज मुकुट मेरा इंतजार करता है। Within a few days, कुछ ही दिनों के बाद he will be picked up by Nero, वो नीरो के द्वारा उठाया जाएगा and Roman soldiers will behead him. और रोमी सिपाही उसका सर कलम कर देंगे। Paul knew पौलुस जानता था the time of his departure had come. कि उसके यहाँ से जाने का समय आ चुका था, But Paul also knew, लेकिन पौलुस ये भी जानता था I'll be crowned. मेरी ताजपोशी होगी। Brother Branham took that part. भाई ब्रैनम ने इस वाले हिस्से को लिया। And I would say to the bride as a whole, और दुल्हन जो संपूर्ण है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, the time of your departure has come. आपके विदा होने का समय यहाँ से आ गया है। And the time has come और समय आ गया है that you be crowned. कि आपको मुकुट दिया जाए। A crown lays for me. एक ताज मेरे सामने रखा है। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। A crown lays for Brother Amos. एक मुकुट पड़ा है भाई आमोस के सामने। A crown waits for every shepherd. एक मुकुट हर एक चरवाहे का इंतजार करता है। A crown waits everybody. और एक ताज हर एक शख्स का इंतजार करता है। But what's happening at that crowning time? लेकिन इस ताजपोशी के समय हो क्या रहा है? Verse 9. नविया है। Now here comes some reality. अब यहाँ पर कुछ हकीकत आता है। Do thy diligence to come shortly unto me. मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। Verse 10. 10वीं आयत, For Demas hath forsaken me. क्योंकि देमास ने मुझे छोड़ दिया है। Demas has left me, दीमोस ने मुझे छोड़ दिया है। having loved this present world.
और उसने इस संसार से, जो वर्तमान का जो संसारों से ज्यादा प्रेम किया। When Timothy read that letter, जब तीमुथियुस ने इस चिट्ठी को पढ़ा, Demas, दिमास, he was a part of us. वो तो हम में से एक था। What are you saying, brother Paul? भाई पौलुस आप क्या कह रहे हैं? No, he's no more with us. नहीं नहीं, वो अब हमारे साथ है नहीं, He has left. वो छोड़ के चला गया है। This is the story of Paul's life. ये है कहानी पौलुस की जिंदगी की। My prayer is, मेरी प्रार्थना ये है, let there be no Demas in this church. इस चर्च में कोई भी दिमास ना हो। Let there be no Anania, Sapphira in this meeting. इस मीटिंग में कोई भी हनानिया और सफीरा ना हो। Let there be no Alexander Coppersmith in this church यहाँ पर भी, यहाँ इस चर्च में कोई भी सिकंदर ठठेरा ना हो, who did wrong. जिसने गलत किया, बुरा किया। But what's happening to you, brother Paul? लेकिन पौलुस भाई आपको क्या हो रहा है? Demas has left me. दिमास ने मुझे छोड़ दिया है। Almost like a right hand of Paul. और पौलुस का बिल्कुल दाहिने हाथ समान था वो। He's left. वो छोड़ के चला गया। Right at the time when Brother Branham's ministry was ready to be crowned, principal people left him. ठीक उस समय जबकि भाई ब्रैनम की सेवकाई की ताजपोशी होने वाली थी, बड़े मुड लोग, बड़े बड़े लोग जो नबी के साथ थे, उनको छोड़ के चले गए। And you read the message, present stage of my ministry. और आप उस संदेश को पढ़े, मेरी सेवकाई की वर्तमान काल, वर्तमान स्थिति. वर्तमान स्थिति, September 1962. सितंबर 1962। He brings that point. वो इस पॉइंट को लेके आते हैं And he brings many examples why Demas forsook Paul. और उन्हें बहुत सारे उदाहरण लिए और बताया कि क्यों देमास ने पौलुस को छोड़ दिया। One reason I love. एक कारण जिसे मैं पसंद करता हूं, You know what is it? आप जानते हैं वो क्या है? He said one reason Demas thought. उन्होंने कहा एक कारण जो देमास ने देखो छोड़ा। बड़ी अजीब अजीब बातें हैं बाइबल की जो लिखी नहीं है, जो आज खुली हैं. आमीन आमीन। एक कारण जो देमास ने सोचा। आपने तो एक लाइन पढ़ ली, देमास ने मुझे छोड़ दिया. क्यों छोड़ा ये नहीं मालूम. हाँ जी, वो लाइनों के बीच में कहीं छिपा है. हाँ जी। तुम्हारी है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे he gave one point. उन्होंने एक बात बताई। One reason Demas forsook Paul. एक कारण जिस कारण से उस देमास ने पौलुस को छोड़ा। Paul, you have always preached divine healing. पौलुस, तूने हमेशा दैव चंगाई के बारे में प्रचार किया। And now you need to carry a doctor with you always. और अब आपको ही जरूरत होती है कि अपने साथ हमेशा एक डॉक्टर को साथ लेके चलो, That is Luke. जो कि लूका है। Right? Getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? You preach divine healing आपने तो प्रचार किया दैव चंगाई को, and you yourself carry a doctor with you. और आप स्वयं अपने साथ एक डॉक्टर को लेके चलते हो। Thank God खुदा का धन्यवाद हो for that doctor. उस डॉक्टर के लिए, It was that same doctor क्योंकि वही डॉक्टर who wrote the book of Acts जिसने प्रेरित और काम की पुस्तक को लिखा and who wrote the Gospel of Luke. और जिसने लूकास रचित सुसमाचार लिखा। Two important books of the New Testament. नए नामे की दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें, Acts, the throne of God, प्रेरितों के काम जो कि खुदा का सिंहासन है, was written by a doctor. वो एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया था। Are you getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? But what about Demas? लेकिन दिमाग के बारे में क्या? He forgot. वो भूल गया। Ministry is for others. सेवकाई दूसरों के लिए होती है। Demas has not read. दिमाग ने ये नहीं पढ़ा। On your side, life is ministered. On our side, death works. दिमाग ने ये नहीं पढ़ा कि तुम्हारी ओर तो जीवन दिया जाता है, काम और करता है। काम करता है, और हमारी ओर मृत्यु काम करती है। That's written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। A minister suffers. एक सेवक दुख उठाता है, And when he suffers, people think, why does he suffer? और जब एक सेवक दुख उठाता है, लोग सोचते हैं ये क्यों सह रहा है, ये दुख क्यों उठा रहा है? He is a man of God. ये खुदा का जन है। Same spirit that spoke to Jesus on the cross. If thou be the son of God, take yourself off. वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा जब वो क्रूस पर लटके थे, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्रूस से नीचे उतर के आ जा। You see, आप देख रहे हैं, God doesn't play a puppet show खुदावन कोई कठपुतली का खेल नहीं खेलते for unbelievers. अविश्वासियों के लिए। But Demas says, लेकिन दिमाग कहता है, you preach divine healing.
आपने तो दैव चंगाई का प्रचार किया, Nowadays you carry a doctor with you लेकिन इन दिनों में तो आपको एक डॉक्टर को अपने साथ लेके जाने की जरूरत पड़ती है for your little problems. अपनी थोड़ी थोड़ी समस्याओं के लिए। You are losing the ministry. हाँ, तुम सेवकाई खो रहे हो, You are losing the gift actually. हाँ तुम वरदान खो रहे हो। समझ में आ रही है? ऐसे लोग वो होते हैं जो आपको बुलाएंगे, आपसे 3-4 बातें अच्छी सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको लगेगा बहुत सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फायदा चाहते हैं आपसे। कैसे? ये आपको बुलाएंगे, आपसे चीजें सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, खुद भी उसमें कुछ मिर्च मसाला जोड़ेंगे और फिर अपना प्रचार चालू करेंगे। हाँ जी, और एक ऐसा जिसमें आप फीके हो जाओ और आपको करेंगे चिन्ह किनारे, चलो हाथ से। दिस द स्पिरिट। ये आत्मा है। Where did Demas end up? देमास का खात्मा कहां हुआ? Will Demas be in the rapture? क्या देमास रैप्चर में जाएगा? No. नहीं। Let's read verse 10. आइए 10वीं आयत पढ़ते हैं। Demas hath forsaken me, देमास ने मुझे छोड़ दिया है having loved this present world. इस संसार को ज्यादा प्रीति करने के द्वारा। Brother Amos, hear that? भाई आमोस इस बात को सुनिएगा। You can hear that? क्या सुन पा रहे हैं आप इसको? Crescens to Galatia. क्रेस्केंस गलतियां को। Now, Crescens didn't leave Paul, अब क्रेस्केंस ने पौलुस को छोड़ा नहीं, but because of ministry he had to go there. लेकिन सेवकाई की वजह से उसको वहां जाना पड़ा। Titus unto Dalmatia. तीतुस दलमतिया को चला Only गया। Luke is with me. केवल लूका मेरे साथ है। Take Mark and bring him with thee, मरकुस को लेकर यहां पर चला, for he is profitable to me for the ministry. क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। Can you see that last letter? क्या आप इस अंतिम पत्री को देख पा रहे हैं? Tychicus have I sent to Ephesus. तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। Paul directing people, go here, go there. पौलुस डायरेक्ट कर रहा है लोगों को, तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ। Verse 13. 13वीं आयत। The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. हालेलुया। जो बागा मैंने त्रोआस में करपुस के यहां छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। कौन सी पुस्तकें? कौन सी किताबें? जो मैंने लिखी, जो मैं यस which I have written. जो मैंने लिखी है। Those letters are not just for some people. वो चिट्ठियां केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, It's to be read by everyone. ये हर एक के द्वारा पढ़ा जाना जरूरी है। Can you understand that? क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? Bring that cloak उस बागे को लेके आ जाना which I left at Troas. जिसको कि मैं त्रोआस पे छोड़ आया था। This is the part Brother Branham read before 63. अब ये वाला वो हिस्सा है जिसको भाई ब्रैनम ने 63 के समय 63 से पहले पढ़ा। You are a successful minister. सॉरी, You are a successful minister. आप एक सफल सेवक हैं, You only have one coat. आपके पास केवल एक ही कोट है, And now when winter is coming, और अब जब सर्दी आ रही है you are waiting for that coat. आप उस बागे का इंतजार कर रहे हो। If you are a real minister, अगर आप वास्तविक सेवक होते you should have a string of suits. तो आपके पास तो आपके कबर्ड में आपके पास दर्जनों भर आपके पास सूट होना चाहिए थे। Every meeting a new tie. हर मीटिंग में नई टाई पहन के जाएं। That's a mark of a successful Christian. एक सफल मसीह का यही चिन्ह होता है। Correction. सुधार, Of a businessman, एक बिजनेसमैन का ये चिन्ह होता है, not a minister. सेवक का नहीं होता। Getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? But Demas saw these things. लेकिन देमास ने ये सारी चीजें को देखा। कुछ लोग, नबी ने कहा, अपने पास्टर में उसके कपड़े देखते हैं। उन्हें पास्टर क्यों अच्छा नहीं लगता कि वो हमेशा एक ही शर्ट पहन के आता है। वही शर्ट वही पैंट घुमा घुमा के वही पहनते हैं हर मीटिंग में। समझ में आ रही है आपके? यस, हमें तो एक ऐसा पास्टर चाहिए, आज पहने इसमें गेहूं उग रहा है, कल पहने एक और, परसों पहने एक और। समझ में आ रही है? ऐसा पास्टर देखने में भी अच्छा लगता है, जैसे लोगों को देखने में साउल अच्छा लगता था। कुछ था नहीं वो। हाँ जी, हॉलू, हॉलू समझते हो? यहाँ पे इलाके के लोग समझते हैं हॉलू, कुछ नहीं था अंदर, हॉलू थे वो। खोखले जी, मतलब कहने का ये, जो बाहर दिखता है वो है नहीं। और दिखेगा एक जैसे साइन भी करना नहीं आता अपना नाम, चेहरा बड़ा अजीब सा, चितकबरा सा,
God लेकिन bless उसके पास अनंत जीवन है। Amen. समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। रियल पीपल ऑफ गॉड डोंट गो फॉर आउटवर्ड अपीयरेंसेस। जो वास्तविक खुदा के जो लोग होते हैं वो बाहरी आवरण को नहीं देखते। व्हाट दे सी इज दैट वन इनसाइड। जिस चीज को वो देखते हैं वो उस अंदरूनी मनुष्यत्व को देखते हैं। वर्स 14। 14वीं आयत। Alexander the coppersmith did me much evil. सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। भाई कह रहे थे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अगली लाइन भी पढ़ लीजिए। The Lord reward him according to his works. प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो हमने गलत नहीं बोला आज शाम। हाँ जी। वही होगा। Amen. मारिए आपके। Amen. 15वीं आयत। Of whom be thou ware also. जिससे तू भी सावधान रहना। नहीं, अगर वो आए तो उसको ले लेना फिर से। हैं? कुछ समझ में आ रही है? For he hath greatly withstood our words. क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। कुछ लोगों को निकालना और बाद में फिर से लेना, ये भी है। कुछ लोगों को निकालना, कभी मत लेना, ये भी है। हाँ जी। अब ये डिसर्नमेंट आपके पास होना चाहिए, किनको निकाल के मैं वापस लूं, किन्हें निकाल लूं कि ये भारी रहें। ये भी है। सारी बातें हैं, मिनिस्ट्री में बहुत कुछ है। But I want to say something. लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। This part of the scripture वचन का ये वाला हिस्सा came to him उनके पास आया when he was ready for the seals. जब वो तैयार हो रहे थे मोहरों के लिए। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That second part of Timothy 4 ये तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस चौथे अध्याय का जो दूसरा हिस्सा है was now going to happen in his life अब वो उनके जीवन में घटने वाला था at the time of the rededication. उस रीडेडिकेशन के समय पे। So whole chapter Timothy, 2 Timothy 4 was tied to the dedication and rededication. तो कि पूरा का पूरा समस्त दूसरा तिमोथियस चौथा अध्याय वो जुड़ा था समर्पण से और पुनः समर्पण के साथ। Now I'll say something to you. अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। When you were born, जब आप पैदा हुए your parents dedicated you. आपके माता पिता ने आपको समर्पित किया। But when you received the Holy Ghost, लेकिन जब आपने पवित्र आत्मा पाया now God dedicated you. अब खुदा ने आपको समर्पित किया And you are now ready और अब आप तैयार थे to hear from heaven. कि आप स्वर्ग से सुने। Can you say amen to that? क्या इस बात के लिए आप आमीन कह सकते हैं? And now we are living in a time और हम एक समय में रह रहे हैं that we are going to change houses. कि हम घरों को बदलेंगे, We are going to change the dwelling places. हम निवास स्थानों को बदलेंगे। One of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में between 6 to 9, 6 से 9 के बीच में we will not be here. हम यहाँ पर नहीं होंगे। A sweep will pass एक लहर गुजरेगी and the bride will be gone home. और दुल्हन घर चली जाएगी। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That's what we are here for. इसी बात के लिए हम यहाँ पर हैं। Thank God for the message. खुदा का धन्यवाद हो संदेश के लिए। God really bless you, and I'll say, Brother Amos, be careful. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। मैं कहूंगा भाई आमोस आप बड़े सावधान हो। Then I'll give a few more comments. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए, फिर मैं कुछ और बातें बोलना And चाहूंगा I'll close the service. और इस सभा को मैं समाप्त करूंगा। At the time of rededication, because we don't have that dedication meeting with us, उस पुनः समर्पण के समय, क्योंकि हमारे पास डेडिकेशन की मीटिंग नहीं है, which happened in 1933, जो कि 1933 में हुई थी। we have a record of the rededication. हमारे पास जो दर्ज वाला लिखा हुआ हिस्सा है वो है रीडेडिकेशन का। But Brother Branham in that rededication mentions some statements what happened at the dedication. लेकिन उस रीडेडिकेशन के समय भाई ब्रैनम ने कुछ बातें रखी जो कि डेडिकेशन के टाइम पे हुई थी। He said, I would not permit anybody to speak in the church. नबी ने कहा कि मैं किसी को भी चर्च में अनुमति नहीं दूंगा कि वो बोले, बातचीत करे। नहीं। जब मैंने डेडिकेशन किया था 30 साल पहले, जब मैंने 30 साल पहले डेडिकेशन किया था, I would not permit anybody to speak in the church. मैं चर्च में उस समय मैंने किसी को अनुमति नहीं दी कि वो चर्च में बातचीत करे। The ushers were standing at the doors. और जो अशर्स थे वो दरवाजे पे खड़े होते थे And nobody would speak inside. और अंदर कोई बातचीत नहीं करता था। And he said there was a Major Ulrich who played the music. और उन्होंने बताया कि एक मेजर अल्रिक थे जो कि म्यूजिक धुन बजाते थे। And when he was
playing the music, और जब वो संगीत बजा रहे होते थे I was standing at the middle cross तो मैं बीच वाली क्रूस पे खड़ा होता था, as God showed me. जैसे खुदा ने मुझे दिखाया था। And then he said, और तब उन्होंने कहा, when you come to the church, जब आप चर्च पे आए, you should not speak your words. आपको अपने शब्द नहीं बोलना चाहिए, Be quiet. शांत हो जाएं। You have come here to hear him, आप यहाँ पर आए हैं उनको सुनने के लिए, not to hear each other. एक दूसरे को सुनने नहीं आए। Don't pass notes. आपस में पुर्जियां ना एक दूसरे को दें, नोट्स ना पास करें। Then in the church, फिर चर्च में you should not buy and sell. आपको खरीद फरोख्त नहीं करना चाहिए। For example, ministers come and they sell books, tapes, whatever. उदाहरण के तौर पे सेवकगण आते हैं चर्च में और आकर के किताबें और कुछ चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। So I would say, सो मैं कहूंगा, in our church, Brother Amos knows, हमारे चर्च में भाई आमोस जानते हैं, in the main hall, we don't do that. मेन मुख्य हॉल में हम इस काम को नहीं We करते, do it in the basement. इस काम को हम बेसमेंट में करते हैं। So never have this money exchange in this room. सो पैसे का लेन देन इस कमरे में कभी ना करें। This room is dedicated for the Lord. ये कमरा प्रभु के लिए समर्पित है। Getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? Then, if you have a small baby who's crying, और अगर आपके पास छोटा बच्चा हो जो रोता हो, he said, we have a cry room. उन्होंने कहा हमारे पास एक क्राई रूम है। Praise God, we also have a room there. खुदा का धन्यवाद हो, आपके पास भी एक छोटा कमरा है वहां पे, Yes, which can be used. जो कि इस्तेमाल हो सकता Or है, maybe some other place या कोई और ऐसी जगह हो where sisters can sit with their crying babies. जहाँ पे माएँ जो हैं, बहनें जो हैं, अपने बच्चों के साथ जो रोते हैं उनके साथ बैठ सकती हैं। Because they disturb the meeting sometime. क्योंकि कई बार ऐसा होता है उस रोने से मीटिंग में डिस्टरबेंस होती है। Brother Branham said, I don't get disturbed, भाई ब्रह्म ने कहा मैं तो डिस्टर्ब नहीं होता, but people sitting near get disturbed. लेकिन जो आसपास लोग बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। In one message I was just reading, अभी मैं हाल ही में पढ़ा था एक संदेश में, नबी ने he कहा, said, did you notice उन्होंने कहा क्या आपने ध्यान से देखा when I call the healing line, कि जब मैं प्रार्थना पंक्ति जो चंगाई की पंक्ति में जब बुलाता हूं, that's when babies start crying. ये वो समय होता है कि जो अक्सर देखा होगा आपने, उस समय बच्चे रोने लगते हैं। He said, that's the devil. उन्होंने कहा ये दुष्ट आत्माएं हैं। Babies are not yet born again. बच्चों का तो अभी तक नया जन्म नहीं हुआ। वो तो अभी बढ़ेंगे. हाँ जी, But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए, Devil wants to stop the meetings and destroy the anointing शैतान मीटिंग में बाधा लाके उसको रोकना चाहता है, उसको बर्बाद करना चाहता है through those innocent babies. उन मासूम बच्चों के द्वारा। So for that you have another room उसके लिए आपके पास एक और कमरा है where mothers can sit with their babies, listen to the message, and the people are not disturbed. जहाँ माएँ अपने बच्चों के साथ बैठ सकती हैं, संदेश को सुन सकती हैं, और इसके द्वारा क्या होगा कि बाकी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। Then he said, when you come here, तब नबी ने कहा जब आप यहाँ पर आए, you come here to worship. आप यहाँ पर आते हैं उपासना करने। So don't speak any word outside of worship. नबी ने कहा कि उपासना के अलावा कोई और शब्द का उपयोग यहाँ ना करें। Are you listening? क्या समझ रहे आ रही है? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी So बरकत दे। don't do your business talks here. अपनी यहाँ पर बिजनेस की बातचीत ना करें। I repeat it. मैं दोहराता हूँ इस बात को, And I repeat it even for my church और मैं इस बात को अपनी चर्च के लिए भी दोहराता हूँ, and for all those churches. और तमाम चर्चेस के लिए भी। When we dedicate a place for the Lord, जब हम एक जगह को खुदावंत के लिए समर्पित करते हैं, let us not talk our businesses there. हम ऐसा ना हो कि हम अपने जाकर के वहां पर बिजनेस की बातचीत करें। We should only talk the word. हमें केवल वचन की वहां पे बातचीत करना चाहिए। Are you getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? The Lord will be pleased. प्रभु खुश होंगे। Sometimes we need to preach this church order again and again. कभी कभी हमें ये जो चर्च ऑर्डर है, कलीसियाई क्रम, इसका बार बार प्रचार करने की आवश्यकता होती People है। have a tendency to forget. लोगों की फितरत होती है, वो भूल जाते हैं। As a pastor, sometimes news has come to me. पास्टर होने के नाते कई बार मेरे पास खबरें आती हैं। In the meeting, we were discussing that. मीटिंग में हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे। Why are you discussing that? तुम ये बात क्यों डिस्कस कर रहे थे? That is our house of the Lord. ये तो प्रभु का भवन है। You would have discussed it in a restaurant or in your homes. किसी रेस्टोरेंट में या किसी अपने घर में बैठ के इस बात को डिस्कस कर सकते थे। Why are you discussing it in the church? ये वाली बात आप चर्च में बैठ के डिस्कस क्यों कर रहे हैं? You have spoiled the anointing. आपने अभिषेक को बर्बाद किया। Get the point? बात समझ में आ रही है? And said, when the people are praying और नबी ने कहा जब लोग बात प्रार्थना कर रहे होते हैं and the music going on, और जब संगीत बज रहा होता है, he said, you are bound to hear from heaven. तब नबी ने बताया कि स्वर्ग से सुनने के लिए फिर आप तैयार होते हैं।
A minister is praying. एक सेवक प्रार्थना कर रहा होता है, Congregation is praying. सभा प्रार्थना कर रही होती है, And when he comes to the pulpit, और जब वो सेवक पुलपिट पे आता है you're bound to hear from heaven. तो लाजमी है कि आप फिर स्वर्ग से सुने। So don't disturb the anointing here. तो किसी रीति से भी यहां पर जो अभिषेक है उसको आप विचलित ना करें। गांव में होता है, गांव में तो किसी सभा में जाओ, पंचायत में बैठो, सब बात करते रहते हैं। ये पंचायत नहीं है, हाँ जी, ये मसीह का भवन है। आमीन। यहां पे एक दूसरे से बात ना करें, जो वो कहेगा एक सेवक में होते हुए उसे सुने, आमीन। और उसको सुन के अब चुप ना रहें कि भाई ने कहा था कि चुप रहें। चुप रहें अपनी बातों के लिए, आमीन के लिए नहीं, आमीन, हालेलुया के लिए नहीं। आमीन बोलें, हालेलुया बोलें, आमीन, थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद बोले, Amen, amen. ये तो बोलना है, लेकिन अपनी बातें ना बोले। आमीन। पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर फॉर दिस डेडिकेशन। इसलिए इस चीज को मैं डेडिकेशन के लिए शेयर करना चाहता था। आई थिंक टुडे इवनिंग नाउ वी मीट एट 6। आज शाम को हम 6 बजे मिलेंगे। 6 we start the meeting and by 6:30 we start the message around that time. 6 बजे हम मीटिंग चालू करेंगे और 6:30 बजे के आसपास हम संदेश शुरू करेंगे। God really bless you and God bless Brother Amos. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और पास्टर रामोस को बड़ी बरकत दे। I think you must have understood things. मैं सोचता हूँ कि आप चीजें समझ गए होंगे। Let's pray one prayer before we close. इससे पहले कि हम बंद करें, हम एक आखिरी प्रार्थना करेंगे। मैं इसको हिंदी में दुआ में बोलूंगा और आप सब मेरे साथ शामिल हों। मैं चाहूंगा भाई आमोस साथ में खड़े हों। जब हम इस कलीसिया को मसीह को सौंपते हैं और आप पास्टर भाई भी यहां पर हैं, आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं। सबसे पहले अपने हाथों को उठाएं, अपना मुंह खोलें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें। प्रभु की तारीफ करें। यह तारीफ करने का विषय है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका नाम मुबारक हो। धन्यवाद हो इस जगह के लिए जो आपने दी खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ सर्वदा होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुलेमान ने हजारों कुर्बानियां भवन के डेडिकेशन के दिन चढ़ाई। आज हम बैलों बकरों की कुर्बानियां नहीं लाते, आज हम धन्यवाद की भेंट लाते हैं। अपने जीवन को प्रभु के सामने उंडेलते हैं एक कुर्बानी के रूप में। हे प्रभु आप कबूल करें। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो कि आपने इतना प्यारा भवन यहां प्रोवाइड किया। भाई आमोस, भाई अच्छेलाल, सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। मेरी दुआ है खुदावन ये भवन जब आपको समर्पित है, आप यहां जुम्बिश करें। ये आपकी प्रार्थना का घर कहलाए। ये कोई डाकुओं की खो ना बने, वरन प्रार्थना का घर कहलाए। यहां से आपकी तारीफ, यहां से आपकी तमजीद, यहां से आपकी आमीन और हालेलुया हमेशा निकलती रहें। हे प्रभु, चंगाइयां, आश्चर्य कर्म, वचन का प्रचार, उल्हाना, खरा उपदेश यहां से निकले और यह एक जीवित मंदिर आप जीवित खुदा का बन सके। इसके लिए इस जगह को हम आपको समर्पित करते हैं और अपने जीवनों को, अपने परिवारों को भी आपको समर्पित करते हैं। दुष्ट की चाल हमारे जीवनों से विफल करें और अपने लहू के नीचे हम सबको सुरक्षित रखें। सारे आदर महिमा के योग आप ही हैं। आपका नाम मुबारक हो। आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। पास्टर आमोस और ये बेलथरा रोड की कलीसिया आपकी ओर से आशीष पावे और हम सब जो आए यहां से आशीषित होकर जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और मांगते हैं अगर हमारे बीच में कोई बीमार, किसी पस्थाल अतंगहाल आया है, हे प्रभु चंगाई दें, उस बीमारी से छुड़ाएं, उस दुष्ट के प्रभाव से छुड़ाएं और अपना आत्मिक भवन हमारे बीच में बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आमीन। भाई आमोस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू भैया। खुदा का धन्यवाद हो संदेश के लिए। खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। ओ खुदा का नाम मुबारक हो। आइए हम लास्ट दुआ में जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा भाई हमारे अनिल भाई दुआ करेंगे। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे बाप आसमानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस सुंदर संगति के लिए। प्रभु, जब आप अपने बच्चों से अपने वचन के द्वारा बातें करते थे प्रभु, तो हमारे हृदय उत्तेजित होते थे प्रभु। आपके विजिटेशन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। कैसे खुदावन आपने भाई की डिजायर को पूरा किया। भाई चाहते थे आपकी सेवा करें, आपके लिए एक भवन को तैयार करें, और खुदावन आप एक सही उचित इच्छा को जो आपके वचन के अनुसार होती है पूरा करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। कैसे आपने आज हमें ब्लेस किया। पास्टर भाई में से होते हुए आपने हम सबसे बातचीत की प्रभु, और हमें बताया कि कलीसिया को कैसा होना है, चर्च में हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, एक विश्वासी का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कल और आज और युगानुग एक से हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन, जबकि आज ये भवन डेडिकेट किया गया है, आपको समर्पित किया गया है, ओ खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये वो स्थान होगा जहां से आपकी दुल्हन तैयार होगी। ये वो स्थान होगा प्रभु जहां आपके सच्चे वचन का प्रचार किया जाएगा। आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु। पास्टर भाई को, आमोस भाई को आप ब्लेस करें, और हमारी दिल्ली की टीम को भी प्रभु आप बड़ी आशीष दें। हमारे पास्टर भाई अजीज आशीष लाल को भी आप बड़ी आशीष बरकत दें प्रभु। कैसे भाई ने अपना कीमती समय निकाला, कैसे खुदावन आपने अपना कीमती समय निकाला कि अपने बच्चों को उत्साहित करें प्रभु, इनकरेज करें प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बढ़िया मीटिंग के लिए प्रभु, इस उत्सव के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उस विनती प्रार्थना को प्रभु आपके सुपुर्द करते हैं प्रभु, और आगे आने वाली मीटिंग के लिए भी हम आपसे आशीष मांगते हैं। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु की महिमा के लिए ही मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में शरीक होंगे। आंखें बंद करें। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। अब टाइम है कि हम यहाँ से जाएं और भोजन करें। शाम को 6 बजे मीटिंग चालू होगी। समय से पहले यहाँ पर हाजिर रहें और खुदा का धन्यवाद देते जैसे वचन सुने। हम जब भवन में आए तो बातें ना करें, या तो वचन पढ़ें, संदेश पढ़ें, या तो दुआ करें। हम एक दूसरे से बात ना करें, अपने बच्चों को केयर करें। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सो सबको जय मसीह की।